एयर बेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयर बेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है। गया है पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर भारतीय रॉ के साथ सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स के कनेक्शंस और फिर इन पर जश्न मनाया गया है। मियां वाली हमले को साने 9 मई से तशबीह दी जा रही है। अगर इस वक्त मैचेस हो रहे होते तो आप सोचिए कि क्या हालात होते यहाँ पर। पूरी दुनिया में क्या होता कि सारी टीमें भाग रही होती सर, वो तो पतली गली से भाग रहे होते। जो मियां वाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया अकाउंट्स एक सियासी जमात के, इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के साथ कनेक्शंस दिखाई देने लगे हैं। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जी हाँ, ये पाकिस्तान की ही बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान की बनाए हुए टेररिस्ट समझ लीजिए। जो हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्द जमातों को नकेल डाली हुई है और जब भी कोई दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब कि ओहो अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान में सुबह सुबह मियां वाली एयर बेस पे अटैक हो गया, जिसमें कई 6 से 7 फाइटर जेट जल के राख हो गया। ट्रेनिंग वाले फाइटर जेट भी जल गया इसमें और कई फोर्सों का भी जान चला गया है। लेकिन पाकिस्तान तो कभी सच बताता नहीं है, बस उनका कहना है कि ये सारे अटैक भारत करवा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कई लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में सुबह सुबह जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये कि जो मियां वाली है, यानी मियां वाली जो हमारे एक सिटी है और वहाँ के एयर बेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयर बेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जो फ्रंट मैन, या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। यानी टीटीपी का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है आईएसपीआर की तरफ से, मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। अब बात हम करें कि कितने लोगों की जाने गई, तो जी आईएसपीआर की तरफ से बताया जा रहा है, जो अभी तक मैं जहाँ पे वीडियो में बनाने बैठी हूँ तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों को जो है, या 9 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और जाहिर है कि दूसरी तरफ भी, हमारी तरफ भी आके कहिए कि फोर्सेस की भी जाने गई हैं। मगर बात सारी ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और अचानक से कैसे शुरू हो गया है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक बात हमें खास याद रखनी पड़ेगी और वो ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान के सिटीजन्स को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उसके जवाब में जो है वो तालिबान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर का 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था। वो भी हमने आपसे अपने एक शो में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल ख़रीद रहा है, कहीं से वो कुछ ख़रीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे, ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, ज़ाहिर बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। दो इसमें चीज़ें 3 हैं। एक चीज़ ये है कि किसने किया, दूसरा ये है कि इसके पीछे कौन है, तीसरा ये है कि हम किधर हैं। ठीक है ना जी। जिसने भी किया है, जिसमें प्राइमरीली हमें ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह की चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयरफोर्स पे हमला होता है या फ़ौज पे हमला होता है, तो हम ये कहते हैं जी कि ये मिलिटेंसी बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का दौर है।
हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एंड द प्रेसिडेंसी, उन्होंने तकरीबन फ़ैसला कर लिया है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। बहुत सारे दोस्त अक्सर मुझे पूछते हैं कि किसको ज़्यादा ख़तरा है। मुझे ऐसे लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमातों को और फ़ौज को की इंस्टॉलेशंस पर ज़्यादा हमलों का ख़तरा है। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर यह है कि डीआई खान टांक अड्डा के करीब धमाका, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक, और इसमें फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। अच्छा, अब सिक्योरिटी फोर्सेस की डीआई खान और लकी मरवत में जो है कार्रवाइयां, उसका जवाब दिया गया। यानी इससे पता ही चलता है कि दो बदू मुकाबले हुए, जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, ये बात कही जा रही है, जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार, जो कि कलदम टीटीपी के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाक़े की प्लानिंग कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था, और उसका नाम उसामा है, वो खुदकुश बमबार था और उसको मार दिया गया है। और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तो इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये अटैक जो है वो तहरीके जिहाद वालों की तरफ से था। बहरहाल कोई भी करे, अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है, ये बात तो साफ है, ये बात तो तय है। और उन्होंने जानबूझकर और अच्छे से टारगेट करके उन्होंने मियांवाली में ये अटैक किया है। और सुबह जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो काफ़ी देर तक तो यही बताया जा रहा था कि उस वक्त तक वो मुकाबला जो एक दूसरे के दरमियान था, वो टेररिस्ट जो है उनके ऊपर भी फायरिंग की जा रही थी और उधर से भी फायरिंग हो रही थी, उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, रोकने की जा रही थी, और काफ़ी देर तक ये सिलसिला चला है। काफ़ी ये एक बड़ी न्यूज़ है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे आपको ये न्यूज़ कोई ख़ास दिखाई नहीं देगी। वरना पहले तो ये होता था कि अगर अफगान बॉर्डर पे एक गोली भी चल जाती थी तो पूरा दिन वो न्यूज़ चला करती थी, लेकिन अब उस न्यूज़ को रोका गया है। और दूसरी न्यूज़ आपको मुसलसल क्रिकेट बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है इलेक्शंस होने वाले हैं, क्रिकेट टीम कैसा खेल रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेन न्यूज़ है, जो कि मियांवाली के बारे में मेन न्यूज़ है, उस न्यूज़ को रोका गया है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन शेयर दूसरों में नहीं कर रहे हैं, ना ही आप सब सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।